हेलो माय डियर वंस। क्या आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी बस बीते हुए लम्हों के यादों के बीच या भविष्य की चिंताओं में कैसे होगा उसमें झूल रही है? क्या दिन भर में सोचते हैं, दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या पास्ट की बातें चल रही हैं या फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है? तो देखा जाए तो हमारे हमारे लिए कोई ऐसा कोई ऑफ बटन तो है नहीं कि थॉट्स को आना बंद कर दिया। वैसे देखा जाए रिसर्च से पता चला कि कम से कम हमारे लाइफ में हमारे जो रोज़ डेली 60,000 से 70,000 थॉट्स हमारे अंदर चलते रहते हैं नॉन स्टॉपेज। और ऐसा रिसर्च से पता चला, और ये भी रिसर्च से मालूम पड़ा है कि उसमें कुछ थॉट्स तो रिपीटेटिव होते हैं और बहुत सारे काम के नहीं होते हैं, कोई गिनती के काम के होते हैं, उसमें क्रिएटिव कुछ काम कर पाते हैं। तो उस जाल से, इस मन के जाल से कैसे बाहर निकलें, तो उस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। क्या जैसे कभी लगता है कि आप अकेले हैं तो आपको अकेले में भी थॉट्स चलते रहते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अकेलेपन को एकांत में कन्वर्ट करके उसमें क्रिएटिव काम करना शुरू किया। कई लोग जैसे अकेलापन होगा कभी, अकेलापन जैसे अकेले बैठे लेकिन अकेलापन महसूस नहीं करें, वो आपको फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। अकेलेपन का आनंद है, हमको तो खैर थैंक्स गॉड, हमको तो सतगुरु ने अकेलेपन का मज़ा दिखाया और मेले में भी अकेला रहना सिखा दिया है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू सतगुरु भगवान। तो चलिए इसमें लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में कैसे रहें? वर्तमान में तो कहता हूँ सबसे पहला तरीका वर्तमान में रहने का। जैसे आप मॉर्निंग में उठे, कुछ भी अब लाइफ में बात होती है, लंबी गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। एक लाइफ को स्टेबल होने दीजिए, और जो भी लाइफ में चल रहा है ना, जो भी कुछ चल रहा है, तो उसमें स्वीकार कीजिए उसको। मतलब आप जैसे कहेंगे तो जैसे आपके जो सवाल मन में आएंगे वो भी इसमें लेता जाऊंगा कि आपके जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपके मन में क्या थॉट, क्या सवाल पैदा हो सकता है, तो वो भी मैं इसमें लेने वाला हूँ। आप कहेंगे कि वर्तमान में कैसे रहें, क्या भविष्य की चिंता नहीं करें, भविष्य की प्लानिंग नहीं करें। मैं आपको छोटा बताऊंगा एग्जाम्पल, उस चीज़ को आप किसी से भी लिंक कर सकते हैं। चाहे आपके घर में कोई शादी का फंक्शन है, चाहे आपके एग्जाम आने वाले हैं, चाहे आपके प्रमोशन ड्यू है, कोई बात है, मैं एक स्लॉट मतलब कोई भी एक सिंबॉलिक स्टोरी लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो उसको कैसे लेंगे? आपको नंबर 1 सिचुएशन कैसे होगी? 3-4 घंटे रोज़ पढ़ाई करनी है, सुबह मॉर्निंग जल्दी उठना है, पूरा सिलेबस कवर करना है और अबो 90-95% मार्क्स लाने हैं, बस मज़े से एंजॉय करना है, एग्ज़ाम को एंजॉय करना है। अब सेकंड सीन क्या बनता है? ये तो फर्स्ट सीन हुआ। सेकंड सीन क्या बनेगा कि पता नहीं एग्ज़ाम है, क्या कोर्स आएगा, फेल नहीं हो जाऊँ, फिर लोगों को जवाब देना पड़ेगा, फिर कैसे होगा, क्या होगा, मतलब एक वो उलझ गई। मतलब आपने क्या 2 सीन क्रिएट किए। फर्स्ट सीन में आपने क्या किया, वर्तमान में रह के, प्रेजेंट में रह के भविष्य की तैयारी कर ली, प्रेजेंट में तैयारी करी भविष्य की। सेकंड सीन में आप भविष्य में उलझ के रह गए, भविष्य की चिंता में उलझ के रह गए, पता नहीं कैसे होगा, एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं। पता इस चीज़ को आप जो है अपनी लाइफ के हर फील्ड से जोड़ सकते हैं। चाहे आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम होने वाला हो, कुछ भी यहाँ का प्रमोशन ड्यू हो, चाहे आपके घर में कोई शादी का फंक्शन होने वाला हो, तो सोच उसको प्लान कीजिए, कैसे मुझे प्लान करना है, अनप्लान मत लीजिए। तो दैट इज़ द प्रिपरेशन बिफोर, तो वो उसमें कर सकते हैं। दूसरा ये करूँगा मैं इसको, जो भी जैसे भी लाइफ में सिचुएशन आती है उसको स्वीकार कीजिए। जैसे आपके लाइफ में कोई चैलेंज आता है, उसको आप चैलेंज को हैंडल कैसे करते हैं? चैलेंज को हैंडल करने से आपकी कॉन्शियस लेवल क्या है वो पता लगती है। चलिए जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आपकी ट्रेन मिस हो गई, ठीक है, ट्रेन मिस हो गई, अब क्या करना है आपको? ट्रेन मिस हो गई तो सबसे पहला सीन क्या क्रिएट होगा? गुस्सा, विरोध, ये कैसे हो गया, मतलब अगर साथ में कोई मैडम है और कुछ है तो उसको दोष देंगे, या सिचुएशन को, या कोई टैक्सी वाले को कि मेरे इसे पहुंच नहीं पाए, तो मिस हो गई गया। ये फर्स्ट सीन में कहीं अपने को, मन को वो बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, पूरा एनर्जी उधर खर्च करते हैं। लेकिन सेकंड सीन में बताऊँ क्या कर सकते हैं उसमें आप? मस्त फर्स्ट क्लास बैठिए, लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए, और चाय वाले को बोलिए फर्स्ट क्लास भैया एक मस्त कड़क चाय बना दीजिए। जब आप साथ में करिए, उनको चाय पिला दीजिए, चाय पी लीजिए, चाय की चुस्का कर लीजिए। अब जो एनर्जी है, एनर्जी को ये तो स्वीकार कर लीजिए कि मेरा ट्रेन मिस हो गई है। अब इस एनर्जी को स्वीकार कीजिए और ले जाइए पॉजिटिव की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि फ़्लाइट ले सकते हैं, क्या कोई बस ले सकते हैं, क्या इस यात्रा को टाल सकते हैं, कोई नेक्स्ट डेट में निकल सकते हैं। मतलब प्लान कीजिए। तो उसकी जो है ना, मतलब आपको एक सिचुएशन को क्रिएट कर, मतलब सिचुएशन बनी, उसको आपने वर्तमान कैसे लेके आए, दैट इज़ द थिंग। आपने सिचुएशन को हैंडल कैसे किया, वो आपकी अवेयरनेस को जगाता है। सिचुएशन में होगी लाइफ में प्रॉब्लम, मतलब एकदम प्रॉब्लम्स, तो खैर प्रॉब्लम्स नाम नहीं लेके इसको चैलेंज करो तो आप तो जैसे स्वीकार कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जैसे सीन क्रिएट कर लिया। और इसमें क्या कर सकते, जैसे दूसरा मैं इसमें बोलने वाला चाहता हूँ कि वर्तमान में रहने के लिए, आपको प्रेजेंट में रहने के लिए एक टाइम में एक काम कीजिए। ऐसे नहीं बोले मल्टीटास्किंग, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। यार खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए, खाना, अरे मस्त सामने खाने की थाली आई,
खाने को देखिए, स्मेल कीजिए उसकी फर्स्ट क्लास, हाँ उसका शुक्राना कीजिए जिसने खाना बनाया, एक और खाने का खाइए और उसका शुक्राना मानिए, अपनी मैडम को बुलाइए, डार्लिंग क्या खाना मस्त बना है। मतलब आपके देखो उसे बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, इधर आप प्रेजेंट में तो रह रहे हो, प्रेजेंट में रह के उस खाने को एंजॉय करो आप, क्या खाना मस्त शानदार बना है, मज़ा आ गया खाने में। खाना खा रहे तो खाना खाइए, नहा रहे तो सिर्फ नहाइए, बस इस टाइम भी नहा रहे हैं मस्त कुछ बिंदास मज़ा आएगा। मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं वो काम कीजिए, फोकस मतलब उस टाइम में रहिए, पल में, उस पल में रहिए, क्योंकि ये पल मैं कहता हूँ लाइफ इज़ दिस मोमेंट। अगर मैं जो आप बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, दिस इज़ लाइफ, दिस अ पल। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाला ये जो गाना जो है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, बस ये जो पल जाने वाला, मतलब इस पल को जी लो, बस पी लो, बस जी लो पल को। तो जैसे पल को जीना शुरू कर दिया तो आप प्रेजेंट में आना प्रेजेंट में आना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है साइलेंस, कभी कभी जैसे मैं कहता हूँ मेरे को तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, मैं तो कभी कभी अपने लेक्चर्स में चाहे कई बार योगा क्लास में बोलता हूँ, दिन भर में 5 से 7 मिनट 10 मिनट अपने से ज़रूर बैठिए साइलेंट में, कुछ मत कीजिए, चाहे मेडिटेशन मत कीजिए, कोई चैंटिंग मत कीजिए, कोई मंत्र चैंटिंग नहीं, अपने से बैठिए, बस मज़ा लीजिए एकांत का। एकांत बैठने का चीज़ों को अंदर जमने दीजिए, फिर देखो आपको कैसे प्रेजेंट का मज़ा ले पाते हैं। विचारों को देखो, फिर कहूँगा कोई ऑफ बटन नहीं है इसके, यही चीज़ें हैं। विचारों को, जैसे मन में थॉट्स हैं, थॉट्स को देखना शुरू कर दीजिए, वो अपने आप उनकी इंटेंसिटी धीरे कम हो जाएगी। थॉट्स को ऑटो गियर मत लगाइए, चल रहा है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं बताना जो शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ ग्रेटिट्यूड। मैंने पिछले वीडियो में बनाया, पूरा वीडियो बनाया ग्रेटिट्यूड पे, थैंक्स। हर पल उसका निराकार ब्रह्म का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का थैंक्स बोलिए। रात को सोने से पहले डायरी पेन ज़रूर रखिए अपने पास, 5 थैंक्स लिखिए दिन भर में, जो भी अच्छी आपको बातें लगी, चाहे खाना अच्छा लगा, किसी से मिलना अच्छा लगा, आपका टेंडर पास हो गया, ऑफिस में बहुत से अच्छी सी बात हुई, आज मैंने ये अचीव किया, मैंने वो किया, 5 बातें लिखिए, आपकी लाइफ में चेंज आना जैसे शुरू हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। और प्रेजेंट में तो अगर आप आएंगे रह ही पाएंगे, तो ये आता उसमें प्रेजेंट में रहने के कुछ तरीके। और एक जो है मैं बहुत अच्छी लगती है मुझे बात, रिएक्ट बताए, जैसे ट्रेन वाला बताया आपको एग्जाम्पल, तो उसमें आपने रिएक्ट नहीं करके चीज़ को रेस्पॉन्ड कीजिए। मतलब कोई लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हुई तो एकदम से रिएक्शन नहीं देना है, उसको रेस्पॉन्ड कीजिए। मैं उसको रेस्पॉन्ड कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी याद आती है, कॉकरोच थ्योरी। हो सकता है आपको ही मालूम हो कॉकरोच थ्योरी क्या होती है। वो कहानी इस तरह की है कि कुछ लेडीज़ होती हैं, 5-7 लेडीज़ अपने फ्रेंड्स होती हैं, जाती हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो टेबल पे चारों तरफ से बैठती हैं टेबल में, तो खाने का ऑर्डर देती हैं, वेटर प्लेट वगैरह जमा लेता है टेबल पे। इतने में क्या होता है, कॉकरोच जो है एक लेडीज़ की साड़ी पे आके बैठ जाता है। तो कॉकरोच से साड़ी, वो लेडीज डर जाती है, एकदम से चिल्लाती है, वो साड़ी से कॉकरोच भगाती है, तो उसके आसपास प्लेट सब टूट जाती हैं। अब वो जैसे उसने चिल्लाना शुरू किया तो कॉकरोच जो है उछल के दूसरी लेडीज़ की साड़ी पे जाके बैठ गया, तो उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, तो पूरा जो है रेस्टोरेंट का माहौल ही पूरा गड़बड़ हो गया। तो पूरे प्लेट टूट गई, टेबल वहाँ, उसके कवर वहाँ। तो वहाँ का जो वेटर था तो उसने देखा कि उस कोने में कोई सिचुएशन लगता है, कुछ गड़बड़ हो रही, तो वहाँ पे धीरे से गया। तो वो जो सीन हुआ, क्रिएट जो क्या हुआ, वो कॉकरोच जो है वो वेटर के शर्ट पे आके बैठ गया। अब वेटर ने क्या किया, वेटर चुपचाप गेट पे गया, रेस्टोरेंट गेट तक पहुँचा, धीरे धीरे गया और वहाँ से शर्ट से कॉकरोच को टिक ऐसे करके बाहर भगा दिया। दिस द थिंग्स। लेडीज़ ने क्या किया, रिएक्शन। वेटर ने क्या किया, रेस्पॉन्ड। तो सिचुएशन क्रिएट हो, रिएक्ट नहीं करके रेस्पॉन्ड करो, तो उस टाइम आप कॉकरोच थ्योरी याद कीजिएगा। चलिए, और एक और बहुत शानदार चीज़ मेरे को याद आ रही है। आपको जो प्रेजेंट में रहने के लिए आपके मन के बीच में, मन और आपके बीच में जो दूरी बना लीजिए। जनरली हम लोग मन से चिपके रहते हैं कि जी आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी मन स्थिति अच्छी नहीं इस टाइम, तो मन से हम लोग ज़्यादा दिन भर हमसे मन से चिपके रहते हैं। मैं कहता हूँ मन और आपके बीच में एक दूरी बना दीजिए। दूरी कैसे बने, जैसे आपके थॉट्स है, ये विचार है, तो आप सोचिए कि जैसे विचार आने शुरू है, अब आप सोचिए कि नेक्स्ट विचार क्या आएगा। जैसे वो नेक्स्ट विचार आ गया, अब बोलिए नेक्स्ट विचार क्या आएगा। तो जैसे आपने बोला नेक्स्ट विचार क्या आएगा, तो वो थॉट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे थॉट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, आपकी मन से आपकी दूरी बढ़ना शुरू हो जाएगी और थॉट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और थॉट्स को आप देख पाएंगे, उससे सीख पाएंगे थॉट से। तो जैसे ही आपने मन और आपके बीच दूरी पैदा कर ली, वैसे ही आप वर्तमान में आएंगे। वर्तमान में जैसे कोई माला जपते हैं, जैसे माला का एक मणका है, मणका से दूसरे मणके तक गए, तो उसके बीच में जो स्पेस है, सुनिएगा बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। जैसे एक माला का मनका आपने लिया हाथ में, फिर दूसरे मनके तक गए, तो उसके बीच में कुछ गैप तो है, स्पेस है। उस स्पेस को उसको देखिए आप। वो जैसे जो 2 शब्द हैं, जैसे 2 विचार हैं, 2 विचारों के बीच में जो स्पेस है, उसको जैसे देखना शुरू कर दिया,
आपकी लाइफ में देखो क्या चेंज आना हो जाता है, मज़ा आ जाएगा लाइफ का। मतलब उस स्पेस को देखिए, आपको मज़ा आएगा आपको। तो ये तो हो गई टेक्निक्स में, और एंड में आपको बहुत शानदार टेक्निक बताने वाला हूँ मैं। और जिससे मुझे पता चला, जब टेक्निक मुझे 8-10 महीने पहले पता चला इस टेक्निक बारे में, और मैंने कई लोगों पे आजमाया। जैसे मेरे फर्स्ट बंदे पे टेक्निक आजमाई थी, मुझे देख के मुझे मोटिवेशन मिला था कि ये टेक्निक बहुत अच्छा काम करती है। तो उस टेक्निक का नाम है ग्राउंडिंग टेक्निक। उसमें क्या होता है, हमारे जो 5 इंद्रियाँ हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जैसे आँख, आई, ईयर, नोज़, टंग, स्किन, आँख, नाक, कान, ज़ुबान और त्वचा, 5 इंद्रियों को अपने काम में लेना है। इसमें करना क्या होता है, इस टेक्निक का नाम है 5-4-3-2-1। 5-4-3-2-1। इसमें क्या करना है आपको, प्रेजेंट में लाने के लिए 5, जैसे कमरे में 5 चीज़ों को देखिए, अच्छे से देखिए 5 चीज़ों को। जैसे सामने अलमीरा है तो उसको, उसका शेप, उसकी आइडेंटिटी, उसका कलर सब देखिए, अच्छे से देखिए 5 चीज़ों को। जैसे पलंग, बेड शीट है, जैसे इसको देखिए किस कलर की है, कैसे बिछाई हुई है, कुछ भी मतलब पलंग, मतलब कुछ भी, चेयर को देखिए, चाहे कुछ भी देखिए। ये बने बुक को कुछ भी देखा मैंने, जैसे ये डायरी, मैं इस डायरी को देखा, जैसे डायरी को देखा किस सन के इसमें क्या लिखा हुआ है, पूरा मतलब चीज़ को देखिए आप, चीज़ को। तो किन्हीं 5 चीज़ों को देखिए आप, सिर्फ देखिए। और 4 चीज़ों को टच कीजिए, जो आपके आसपास, जैसे आप जहाँ बैठे हैं, 4 चीज़ों को ही टच कीजिए, उनको महसूस कीजिए। जैसे मैंने टच किया यहाँ पे कोई बात, जैसे यहाँ पे टच किया, कोई भी जैसे दीवार को टच किया, जैसे पर्दा इसको टच किया, तो किन्हीं 4 चीज़ों को टच कीजिए। फिर 3 जो है आसपास के सराउंडिंग की आवाज़ सुनिए, कोई भी साउंड। जैसे आप आंखें बंद कीजिए, कोई एसी का साउंड चल रहा है, कोई फ़ैन का साउंड चल रहा है, कोई बाहर कोई घंटी बजा रहा है, कोई किचन में कोई काम कर रहा है, तो 3 साउंड, आंखें बंद कर 3 साउंड सुनिए। और 2 जो है, किचन में जाके 2 चीज़ों को टेस्ट कर लीजिए। कोई भी ढक्कन खोलिए, देखिए इसका सा नमकीन है या मीठा स्वाद है, 2 चीज़ों को टेस्ट कीजिए और एक चीज़ के स्मेल कीजिए। मतलब 5 इंद्रियों काम में ले लिया आपने। इसको टेक्निक बोलते हैं 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक। आपने आँख, कान, नाक, तो ज़ुबान और त्वचा, 5 चीज़ों को काम में लेना है। तो इस टेक्निक को आजमाइए। ये टेक्निक मैंने जब सबसे पहले एक बंदे पे आजमाई थी, तो वो तो वैसे डीजे से वैसे बैठा हुआ था चेयर पे, वो पास्ट के ख्याल में खोया हुआ था। तो मैंने उसको बोला, भैया, मैंने कहा एक टेक्निक मैंने देखी, सुनिए, मैंने आपको आजमा सकते हैं। मैंने उसको कागज़ पे लिख के दिया कि 5 बार ये करना है, 4 बार ये करना है, 3 बार ये करना है, 2 बार ये करना है, 1 बार ये करना है। तो सचमुच उसने 15 दिन तक उसने बंदे ने वो चीज़ को, टेक्निक को आजमाया। एक्चुअली मैंने कभी इतना उसको ज़्यादा नहीं आजमाया था, 8-10 महीने हुए मुझे इस टेक्निक को सुने, इसको मैंने सीखे हुए। तो फिर मैंने बंदे को 15 दिन बाद देखा, वो मज़े से फर्स्ट क्लास ग्राउंड में टहल रहा है। अरे वाह, मैंने कहा ये तो शर्मा जी, तो मज़ा आ गया इनको। तो फिर मैंने से बात की, बोले आपने जो बताया था टेक्निक, वो मैंने टेक्निक को लाइफ में आजमाया, सचमुच आजमाया, और मेरे को रिजल्ट अच्छे मिले, शुरू हो गए। तो उसके बाद फिर मैंने कई लोगों पे ये टेक्निक आजमाई। ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं इसको, आपके 5 सेंसेस में काम आते हैं। ठीक है, तो ये थी आपको वर्तमान लाने के लिए टेक्निक। तो मैं आपकी जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे मन में कोई थॉट आता है, आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ मैं, तो मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने को, मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया। मैं चाहता हूँ कि उस बंदे तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जिसके मन में कोई उथल पुथल चल रही है, पास्ट की, फ्यूचर की, या कुछ ऐसे प्लानिंग, ये वो चीज़ सीखे कि कैसे तरीके होते हैं कि प्रेजेंट में रहने के लिए। प्रेजेंट इज़ प्रेजेंट फॉर अस, कहते हैं येस्टरडे इज़ हिस्ट्री, पास्ट इज़ मिस्ट्री, एंड येस्टरडे इज़ गिफ्ट, प्रेजेंट फॉर अस। तो प्रेजेंट का पूरा मज़ा लें, प्रेजेंट का गिफ्ट खोलें, इसको एंजॉय करें और मज़े से रहें। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना। फिर भी कभी मेरे से कोई बात करनी हो तो मैं सर सुंदर लखवानी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, काउंसलर, लेखक, योगा टीचर और आपका शुभचिंतक। ठीक है जी, मिलते हैं एक अलग नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।